नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। सब्जी व फसल के बीच की जा रही थी गांजे की खेती। एक ट्रैक्टर हरे गांजे के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। बलकर ड्राइवर की लापरवाही से मिस्त्री की हुई मौत। 45 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू। कलेक्टर ने की टीका लगवाने की अपील। और एसडीएम व तहसीलदार ने हेरफेर करते हुए किसान की जमीन कर दी दूसरे के नाम स्थानांतरित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जवा थाना प्रभारी ने भारी मात्रा में गांजे की खेती करने वाले आरोपी को गांजे के साथ पकड़ा है। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र के जनकहाई गांव में आरोपियों द्वारा सब्जी व अनाज की खेती के बीच गांजे की खेती की जा रही थी, जिसकी जानकारी होने के बाद जवा थाना प्रभारी ने कार्यवाही करते हुए लगभग 1 ट्रॉली हरा गांजा खेत से कटवाकर जब्त किया। साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ा है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। ड्राइवर की लापरवाही से ग्रीस लगाने वाले मिस्त्री की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम करते हुए पुलिस पर किया हमला। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र में मिस्त्री द्वारा बलकर के नीचे बैठकर ग्रीस लगाने का कार्य किया जा रहा था। इसी बीच बलकर ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट करके आगे पीछे करने लगा, जिससे ग्रीस लगाने वाले मिस्त्री की बलकर में दबकर मौत हो गई, जिससे आक्रोशित स्थानीय लोग जेपी प्लांट शव को लेकर पहुंच गए और चक्का जाम कर फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने लगे। जिसकी सूचना के बाद पुलिस बल भारी संख्या में अधिकारियों समेत पहुंचा और समझाइश का प्रयास करने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके चलते 1 दर्जन की संख्या में पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पीएम हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा। साथ ही आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये क्या हुआ कि कल करीब 11 बजे के आसपास दिन में एक ग्रीस लगाने वाले जो मैकेनिक था, वो एक बलकर में ग्रीस लगा रहा था। मिलजुल के साथ वो 2-3 कर्मचारी काम कर रहे थे। ट्रक का जो ड्राइवर था बलकर का, वो गाड़ी में बैठा हुआ था। संभवतः उसको फ़ोन आया ऐसा बता रहे हैं, और उसने ट्रक स्टार्ट करके आगे पीछे कुछ करना होता है, कुछ किया तो उसी में वो जो ग्रीस लगाने वाला व्यक्ति था वो दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को खबर हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। वहाँ तब तक वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे, और क्योंकि उसकी डेड बॉडी उसके बलकर ट्रक के नीचे ही दबी रही, उसको निकालने के लिए पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया। बड़ी मशक्कत के बाद बॉडी निकली। उसके बाद परिजनों के द्वारा और कुछ नेताओं के द्वारा वहाँ जाम लगा दिया गया। पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा काफ़ी देर तक उनको समझाइश दी गई। उसके बाद भी जब वो बात नहीं बनी, और इसके बाद ज़बरदस्ती करके बॉडी को उठा के वो जेपी के गेट पर ले गए, जहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस बल के द्वारा पुनः उनको समझाइश दी गई। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सभी मौजूद थे, सीएसपी साहब मौजूद थे। करीब 7-8 थानों का बल मौजूद था। थाना प्रभारी पुलिस लाइन का बल ही मौजूद था। करीब 40 से 50 के आसपास पुलिस बल मौजूद था। इसके बाद भी लोगों ने वहाँ पर पुलिस की बात ना मानकर वहाँ से बॉडी नहीं हटाया, ना पुलिस को सुपुर्द की। पुलिस ने जब बॉडी को लेने का प्रयास किया तो पुलिस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। पुलिस के कई कर्मचारी, करीब 1 दर्जन के आसपास कर्मचारी, अधिकारियों को चोट लगी। हमारे सीएसपी साहब, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी कई घायल हुए। चौकी प्रभारी को तो संभवतः फ्रैक्चर भी है, मेडिकल करा दिया गया सभी का। उसके बाद पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, जिससे लोग वहाँ से भाग गए। बॉडी को लाके सुरक्षित मर्चरी रूम में रखवा दिया गया था रात में। पीएम करने के लिए अभी डॉक्टर साहब लोगों को बता दिया, परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। और जो उसमें इन्होंने हरकतें की हैं, जो जाम लगाया, उसके बाद जो जेपी के पास पुलिस पर हमला किया, और उसके बाद जेपी के गेटों में भी तोड़फोड़ की, उनके ऊपर 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। और उसमें जो आरोपी रहे उनकी तलाश जारी है। शीघ्र ही वो ऐसे दंडता करने वाले, नेतृत्व करने वाले उस भीड़ का, उन लोगों को, भीड़ को भड़काने वाले लोगों को, और जो उसमें शामिल थे सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कौन है तुम्हारे? ये हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई क्या करते थे? ये ग्रीसिंग का काम करते थे। अच्छा, ये जेपी सीमेंट के पास में रहते थे? जी हाँ, यहीं पे कर रहे थे। ग्राउंड जो बना हुआ है। कैसे दुर्घटना हो गई? दुर्घटना ये ग्रीसिंग रेसिंग करने गए थे। अब हम लोग यहाँ थे नहीं उनके साथ। हाँ। तो अब क्या जाने कैसे दुर्घटना हो गई। हाँ। ट्रक के तरी दबे हुए,
जब मिले हैं। मिले हैं। अच्छा, तो जेपी सीमेंट वाले ने ट्रक वालों के ऊपर कुछ कार्रवाई किया? कुछ नहीं किए हैं। हम लोग जब से लेके ऐसे बैठे हैं, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा, न जेपी कुछ सुन रहा है, ना कोई पुलिस वाले आए न तो आपके कोई पास? पुलिस वहाँ पे आए हैं तो बोल रहे हैं कि लेके चले जाओ। अच्छा हाँ, कुछ नहीं होगा। अच्छा, कोई नेता भी आए आपके पास? नेता तो कोई नहीं आया है ना? नहीं। आप लोग गांव के 100-200 आदमी इकट्ठा हैं? जी हो, हम अब गांव के हैं, घर के हैं, बस हो गए। अच्छा, जब तक आपकी मांग पूरी, मांग क्या है आपकी? मांग हमारी ये है कि 3 लड़कियां हैं, उनकी शादीशुदा लायक हैं, बच्चा है 8 साल का और बीवी है, अब कहाँ जाएंगे, उनके आगे पीछे कौन है? उनके लिए कुछ रोजगार दे, कुछ उनको रोजगार दो, कुछ सांत्वना के रूप में। 45 वार्ड से अधिक आयु वर्ग वालों का कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। रीवा कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के स्टाफ सहित जिला वासियों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में रफ्तार लाई गई है, जिससे अधिक संख्या में लोगों को सुरक्षित किया जा सके। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा कोविड वैक्सीनेशन कराने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में 45 वर्ष की आयु के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। रीवा जिले में 76 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। रीवा कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों सहित जिला वासियों से टीकाकरण कराए जाने हेतु अपील की है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज ना पूरे देश भर में रीवा जिले में भी 45 साल की उम्र के ना जितने भी लोग हैं उन सभी को ना टीकाकरण का अभियान शुरू किया जा रहा है। हम लोग भी व्यापक स्तर से ना व्यवस्थाएं लगाएंगे। टोटल 76 सेंटर्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, सभी जगह लोगों के लिए व्यवस्थाएं बना हुआ है। आप सभी जिले के अन्य नागरिक से अपील है कि प्रशासन की ओर से आप लोग 45 ईयर्स के ऊपर हैं जितने भी लोग हैं, आप स्वयं है ना प्रेरित होते हुए आप अपने आप को टीकाकरण कराइए। आप फर्स्ट डोज है ना डालते हैं तो 40% सेफ होता है, सेकंड डोज डालते हैं तो 90% सेफ होते हैं। जब है ना कोविड पॉजिटिव भी होते हैं, मतलब वो सीरियस केसेस में पर कन्वर्ट है ना नहीं होते हैं। सो पुनः सभी से अपील है, इवन सभी यंगस्टर से भी अपील है कि वो अपना है ना घर पे ना माँ बाप दोनों का वैक्सीनेशन कराने में आप लोग है ना मदद बने और उनको प्रेरित करें। कुछ लोग है ना नहीं करते हैं तो उनका है ना कुछ भी करें टीकाकरण केंद्र की ओर से। वहीं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मेडिकल कॉलेज डीन मनोज इंदुलकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहां 4 बूथ बनाए गए हैं। लगभग 300 लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, जिसमें से 189 लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर हैं। आज टोटल हमारे यहाँ 300 लोगों को टोटल लगा, उसमें 189 हमारे 45 से अबव जोते थे, 45 से 60 के बीच में, जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं थी, तो 189 को अभी तक लग चुका है। और आप बाहर देख रहे हैं अभी भी काफ़ी भीड़ है, तो हो सकता है अभी 50-60 अभी कुछ ही देर में और लग जाए। तो अभी मैनेज करने के लिए और किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? हमारे ये एनसीसी के जो हमारे कैंडिडेट है वो लोग हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ के गार्ड है। अभी तो इतना बीच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोगों को पुलिस का भी इंतजाम करना पड़ा था, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे आंकड़े रहते हैं कि कभी 300, 400, 500, आज ज़रूर ज़्यादा ये लोग जो 45 से 50 के बीच में ये लोग काफ़ी संख्या में आए हैं। और एक ये बहुत ही अच्छी बात है कि 45 से 60 के बीच के जो लोग हैं वो आगे आकर अपना टीकाकरण करवा रहेंगे। तो अभी तक अभी हम देखा है तो 189 लग चुके हैं और आगे भी बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी बाहर जो भीड़ है उसके हिसाब से काफ़ी संख्या। कितने बूथ बनाए गए हैं? अभी तो 4 बूथ पे हम लोग काम कर रहे हैं। एसडीएम व तहसीलदार ने मिलकर कर दी किसान की जमीन दूसरे के नाम स्थानांतरित, फरियादी दर भटकने को मजबूर है। रीवा जिले के मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मढ़ी निवासी सिद्धनाथ शर्मा समेत अन्य वारिसों के नाम मां की मृत्यु के बाद जमीन बंटवारे हेतु ऋण पुस्तिका बनवाने हेतु 40,000 रुपए की रकम पटवारी श्री गोपाल तिवारी को आवेदन के साथ दिए गए थे, जिनके द्वारा आजकल करते करते 5 माह निकाल दिए गए। वहीं अनुविभागीय अधिकारी एवं पटवारी द्वारा फर्जी कागजात आवेदन के साथ लगाकर प्रार्थी के हिस्से की जमीन आशीष व सुदामा उपाध्याय के नाम मोटी रकम लेकर कर दी गई। ये जानकारी पीड़ित के मोबाइल में मैसेज आने के बाद हुई, जिसके बाद पीड़ित द्वारा कमिश्नर कार्यालय में अपील करते हुए रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में रीवा 24 को पीड़ित सिद्धनाथ शर्मा ने दी जानकारी। हमारी जमीन पूरा कर दिए हैं सुदामा और सुदामा के लड़के के नाम आशीष कुमार उपाध्याय के नाम,
किन लोगों द्वारा कर दिया गया? एसडीएम और ये पटवारी के द्वारा। ये हम लोगों का लिए थे 40,000 रुपए कि हम आपका अलग अलग वो बना के ऋण पुस्तिका दे देंगे। कौन लिया था? पटवारी साहब श्री गोपाल तिवारी। और फिर वो पैसा लेके आजकल करते 5-6 महीना हो गया। और जब अभी हमारे वो मैसेज गया 31 तारीख को कि आपकी जमीन परिवर्तित की गई, तब मैं जाना। कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? मैंने शिकायत अपील भी किया हूँ कमिश्नर के यहाँ और कलेक्टर साहब के यहाँ भी दिया। मनीष सोहरा है हमारा नाम। ये लोग गोदरी के निवासी हैं। हमारे पास ये सलाह लेने आए। इनके पिता की 2002 में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद 2002 के बाद इन लोगों का बंटवारा हो गया सभी भाइयों का। बंटवारा के बाद अभी 2020-21 में इनके नाम सह खाते में जमीन थी, तो इनके छोटे वाले भाई पटवारी और एसडीएम से मिलकर अपने नाम पूरी आराजी इनके हिस्से की करा ली। ये हमसे संपर्क किए। हमने कहा कि आप कलेक्टर महोदय का शिकायत करो और आप संबंधित अपील करो संबंधित न्यायालय में। तो अपील किए और शिकायत। इन्होंने बताया कि पूर्व में विगत 6-7 माह पहले पटवारी हल्का पटवारी श्री गोपाल तिवारी द्वारा इनसे 40,000 रुपये लिया गया था कि सभी लोगों के जो सह खाते हैं तो अलग अलग ऋण पुस्तिका बना दी जाएगी मेरे द्वारा। इन लोगों से 40,000 रुपये लिया गया था। जब ये गए कि हमारी ऋण पुस्तिका नहीं बन पाई, हमारे पैसा आप वापस करो, तो अब इनका फोन नहीं उठाते। और ये घर जहाँ बुलाए थे इनसे पैसा लिए थे तो वहाँ घर भी गए तो दरवाजा बार बार ये कह दिया जाता है कि अब घर में नहीं है, बाहर हैं, मनगमा में आओ। जब ये मनगमा जाते हैं मनगमा में भी नहीं मिलते। तो इनके साथ ये हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि जब अनुविभागीय अधिकारी जो इनका ट्रांसफर हो गया था और ट्रांसफर के बाद जाते जाते उन्होंने पैसा लेकर ये गलत काम किया है, तो उनके खिलाफ ये शिकायत आवेदन इनके द्वारा कलेक्टर महोदय को दिया गया है। कलेक्टर महोदय उसमें कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग इनको और ऊपर शिकायत आवेदन प्रस्तुत करवाएंगे। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संडे लॉकडाउन को लेकर संशय की स्थिति निर्मित देख रीवा कलेक्टर से की गई चर्चा। विगत दिनों मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने संडे लॉकडाउन की बात कही थी, जिसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए और क्लियर करने के लिए उनसे फिर बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों की संख्या जिले में 20 से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं लॉकडाउन होने से आर्थिक नुकसान होते हैं। फिलहाल आज से शहर के 45 वार्डों में प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की टीम द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। प्रयास यह किया जा रहा है कि स्थितियों पर काबू किया जाए। लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील की जा रही है। रोजाना रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजी जा रही। राज्य सरकार के अप्रूवल के बाद निर्णय होगा, प्रस्ताव भेजा गया है। एक्चुअली लॉकडाउन को लेकर राज्य शासन के द्वारा ये निर्णय लिया जाना है। इसमें लगातार केसेस बढ़ रही है, 20 के ऊपर केसेस बढ़ी है, तो इसलिए हमारी ओर से प्रपोजल था। पर जैसे उसका अप्रूवल होगा ऊपर से उसके बाद ही लॉकडाउन लगाया जाएगा। बट अभी फिलहाल ऐसे कोई स्थिति निर्मित नहीं है, बट हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है। जो स्थितियाँ देखी जा रही है उससे लग रहा है कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ये हम लोग इसलिए तो लोगों को जागरूक करने के लिए आज सभी 45 वार्डों को 45 वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोग भेज रहे हैं
रोका टोका अभियान चलाने के बारे में, और नगर निगम की ओर से रेवेन्यू, पुलिस, सारे अमले मिला करके लोगों को जागरूक कराया जाएगा। कोई वायलेट करेगा तो उनको ऊपर जुर्माना डाला जाएगा। इवन हम लोग और कॉन्सेप्ट किसी ने और ज़्यादा वायलेट करता तो उनको कुछ समय तक खड़ा होकर समझाइश देने के लिए एक कार्यक्रम भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। बट लोग जागरूक होने के लिए ज़रूरी है। जब लोग जागरूक नहीं होते हैं, लापरवाही बरते हैं या मास्क नहीं पहनते या मास्क रखते हुए भी मास्क का सुरक्षित सही तरीके से नहीं पहनते हैं, उसके कारण मतलब कोविड फैलती है, फिर वो लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित होती है। इसलिए अपील है कि सभी लोग मास्क पहने। हम लोग आर्थिक गतिविधियों के ध्यान में रखते हुए सारे लोगों के मतलब बिजनेस एज यूजुअल चले, उसको लेकर जब लापरवाही हम नहीं करेंगे तो मतलब ऐसे कोई भी स्थिति निर्मित। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्या का समाधान करने रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में रीवा जिला अंतर्गत बीरखाम हरदीशंकर पलिया में विकराल रूप से आग लगने की घटना से अवगत कराया। साथ ही यह भी बताया कि आगजनी के चलते किसानों की फसल सहित मकान व पेड़ पौधे भी आग की चपेट में आने से नष्ट हो गए। आलम यह है कि किसानों को खाने के लाले पड़े हैं। आगजनी की घटना विद्युत मंडल की लापरवाही के चलते हुई है। ऐसे हालातों को मद्देनजर रखते हुए जिन किसानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई प्रदेश सरकार द्वारा की जाए। यहाँ भरपाई का अर्थ ये है, यदि किसान बैंक, सोसाइटी या अन्य माध्यम से कर्ज लिया है तो उनके कर्ज को प्रदेश सरकार द्वारा चुकाया जाए। इस मांग को लेकर किसान नेता ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में इसके अलावा भी अन्य प्रमुख मांगे रखी गई हैं। क्या है अन्य मांगे, आप खुद सुनिए किसान नेता की जुबानी। मुख्यमंत्री जी को अभी हमारे यहाँ रीवा में आगजनी की घटनाएं घटी हैं। जैसा सभी को मालूम है, बीरखाम, हरदीशंकर और पलिया 353 तीन जगह आगजनी की घटनाएं घटी हैं। बहुत ही विकराल रूप से आग लगी है और वो भी आग सोचिए विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण किसानों के अरमान जल गए हैं, फसलें जली हैं। आप सोचिए मकान जले हैं, पेड़ जले हैं। आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जिन किसानों की फसलें आगजनी से प्रभावित हुई हैं उन किसानों के सेवा सहकारी समितियों के कर्जे और क्रेडिट कार्ड के कर्जे शासन दे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप माफ करो, शासन दे। जब फसल ही खत्म हो गई है तो किसान कर्जे कहां से अदायगी करेंगे। साथ ही जिनके घर जले हैं तो घर में लागत के अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति दी जाए। जो किसान आगजनी से प्रभावित हुए हैं उनके ऊपर खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था सरकार करे। और किसान भाइयों से भी हम अपील करेंगे कि वो भी जो किसान आगजनी से प्रभावित है उनकी मदद करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक आदेश जारी करें कि विद्युत मंडल के जितने भी वितरण केंद्र हैं वहां पे जो कर्मचारी हैं उन्हें मैदान स्तर पर भेजा जाए, जहां ढीले तार हैं, जहां पे खुले में ट्रांसफार्मर हैं, उन सबको व्यवस्थित करें। और जिन खेतों के ऊपर से लाइनें जाती हैं और उनका कोई काम नहीं है, वो अगर सुचारू रूप नहीं प्रदान कर सकते तो उन लाइनों को बंद कर दें, जिससे आगजनी की घटनाएं न हो। और आगजनी के लिए पूरी तरह एमपीएमबी जिम्मेदार है। वहां किसानों को खेतों में पानी देने के लिए परेशान करता है, जहां समय से बिजली नहीं दे पाता वहीं अब खेत जलाने के लिए बिजली उपलब्ध करा रहा है, जो कि बहुत ही गहरा आक्रोश है, दुख है। और हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सीएमडी से मांग करते हैं कि आप तत्काल निर्देशित करें और मैदानी हालातों को देखें। अगर विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण किसानों के खेत जलते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोगों को कोरोना का टीका लगवाने हेतु किया जा रहा है प्रेरित। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करके लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूक करते नजर आए। दुकानों, प्रतिष्ठानों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं कोरोना वैक्सीनेशन कराए जाने हेतु प्रेरित किया गया। इस संबंध में सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। आज से 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया है कोरोना वैक्सीन। उसमें हम लोग दुकानदारों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो दुकान मालिक और अपने यहाँ के कर्मचारियों को टीका अवश्य लगाएं।
जिससे कि कोरोना से सुरक्षित रह सकें। दुकान दुकान भी जाके आज आप लोग दुकान जा करके सारे दुकानदारों को प्रेरित कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना फैलने से रोका जा सके। आज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम कलेक्टर साहब के निर्देश पर सभी दुकानों में जाके व्यापारियों को प्रेरित कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, और लोगों को व्यापारियों को ये भी बता रहे हैं कि दुकानदार में जो ग्राहक आते हैं मास्क लगा के आएँ और उनको वैक्सीन के लिए प्रेरित करें। वैक्सीन का टीका कोई वो नहीं है, डरे नहीं, वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोरोना से बचाव करें। कितने लोग का अभी तक आप लोग ने नाम लिखा है? 300 लोगों का हम लोगों ने अभी नाम लिख लिया है। 1 घंटा 2 घंटा निकाल चुके हैं और कुछ 20-25 लोगों को भेज चुके हैं हम लोग, और उसके बाद शाम को निकलेंगे। ये 2-3 दिन हम लोगों का अभियान चलेगा और व्यापारियों को भेज के रहेंगे। हमने सबका नाम पता मोबाइल लिख लिया है और सभी को प्रेरित किया है कि आप जाएं, वैक्सीन का टीका लगवाएं और फोटो खींच के व्हाट्सएप पे करें और लोग भी प्रेरित हों टीका लगवाने के लिए। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने वरिष्ठ पत्रकार साथियों का मनाया जन्मदिवस कार्यक्रम। श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांत अध्यक्ष व पत्रकार साथियों के मार्गदर्शक शलभ भदौरिया के निर्देशन पर प्रदेश के मुख्य कार्यकारी मोहम्मद अली साहब एवं जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी का जन्मदिवस कार्यक्रम रीवा के ऋतुराज पार्क में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला व प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व सदस्यगण मौजूद रहे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सब्जी व फसल के बीच की जा रही थी गांजे की खेती। एक ट्रैक्टर हरे गांजे के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। बलकर ड्राइवर की लापरवाही से मिस्त्री की हुई मौत। 45 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू। कलेक्टर ने की टीका लगवाने की अपील। और एसडीएम व तहसीलदार ने हेरफेर करते हुए किसान की जमीन कर दी दूसरे के नाम स्थानांतरित। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।